नमस्ते मित्रों। आपने 3 ब्लॉकिंग वीडियोस देख लिए। अब ये 4th है। थोड़ा सा कुछ काम बाकी है। पिछली बार में कुछ एडजस्टमेंट रह गया था, वो करना है। और पीछे के जो रेफरेंसेस देख रहे हैं, ये एक्चुअली ऐसा हो गया कि पहले जब मैंने बनाया था तब वो पूरी डिटेल तो बन गई, लेकिन इसकी रॉ फाइल्स कहीं मिसप्लेस हो गई है। तो इसका फाइनल आउटपुट है और मेरे पास ये ब्लॉकिंग्स हैं। बीच के सारे वीडियोस मेरे पास नहीं हैं, जो कुछ ग्लिच के कारण निकल गए। तब वो वीडियोस हम बनाते जाएंगे और रिकॉर्ड होते जाएगा, वैसे वैसे आपको शेयर करते जाऊंगा। लेकिन ये जो तरीके जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो ब्लॉकिंग्स जो देख रहे हैं आप, एक टाइप का एक अभी के दौर में काफ़ी अच्छा और सिंपल टेक्निक है कि जो एक्चुअली अभी का टाइम का नहीं है। दिस इज़ नॉट रिसेंट ट्रेंड। ये पहले भी किया जाता था, जो बहुत आसानी से और अच्छे से और प्रॉपर वॉल्यूम क्रिएट करता था स्कल्पचर में, या फिर किसी मूर्ति, या फिर किसी आइडल में। जो प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ मैं, जैसे लोग मिट्टी का सब आइडल्स बनाते थे, उसके लिए। तो इसमें ऐसा प्रोसेस है कि कुछ वॉल्यूम्स आप उस शेप में बनाकर आइडल पर एक के बाद एक लगाते जाएं, और फिर उसको जैसे ही वो एक वॉल्यूमिक स्ट्रक्चरल शेप मिल जाता है, जैसे कि चेस्ट के मसल्स, एब्स, रिब्स, पीछे विंग्स के मसल्स, शोल्डर्स, बाइसेप्स, थाइस वगैरह, जो मसल्स, इम्पॉर्टेंट मसल्स, बल्ज जो चाहिए, वो वॉल्यूम आपने वो एक डम शेप्स बनाकर उस पर अप्लाई कर दिए, रख दिए। उसके बाद, और हाँ, सिमेट्री में काम करना है। ये हो जाने के बाद आपको लगा कि नहीं, जो मेरा जो कॉन्टोर जो चाहिए था बॉडी का, वो सही है या नहीं, तो उसके हिसाब से कॉन्टोर जो बन रहा है, ये जैसे ये पार्ट है, ये पूरा कॉन्टोर सही बैठ गया है कम्प्लीटली। थोड़ा बहुत पैर की तरफ 19-20 है, चलेगा। ये हाथ में भी हमने शेप्स में ये थोड़े भूल कर दी, बट ये गलत नहीं है। इसको सही करे नहीं करे डजेंट मैटर, ये लॉजिक वही है। और ये अभी भी ये एम पोज कहा जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, एम पोज। ठीक है, तो ये पॉसिबल पोज है, सो इशू नहीं। और ये एक्चुअली कंप्लीट एम पोज भी नहीं है, ये टी पोज के जैसा भी है और एम पोज के जैसा भी, इट्स इन बिटवीन। तो अभी आगे देखते, तो हमने कुछ काम किया है, कुछ बाकी है इसमें। जैसे मैंने बताया कि अभी मुझे इसको जूम करता हूँ और यहाँ देखता हूँ, तो ये देखो, ये कर्वेचर मुझे आगे करना है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल टैप करके स्कल्प्ट मोड में आके ये जो इलास्टिक डोम है, डिफॉर्म है, उसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा बल्ज हर चीज़ का, क्योंकि इसकी वॉल्यूम है वैसी, इसलिए। बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हेड की बारी है, तो जो ईयर्स है, उनको अगर देखें तो मुझे इनको एडिट मोड में जाकर हेयर को सेट करना होगा, ईयर्स को कुछ ऐसे। थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक, कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिटेल तो नहीं है, लेकिन इसी के हेल्प से हम बाकी की डिटेल्स कैप्चर कर सकते हैं। वैसे ही मुझे स्कल पे ध्यान देना है, तो वॉल्यूम बढ़ाते हैं और थोड़ा ये कर दिया ऐसे। उसके बाद इसको भी थोड़ा वॉल्यूमिक स्ट्रक्चर दे देते हैं, थोड़ा सा ऐसे। अब मैंने इसमें जानबूझकर जो माउथ एरिया जो है नोज़ के साथ, उसको थोड़ा मंकी शेप जैसा दिया है, हनुमान जैसा शेप दिया है। वो इसलिए क्योंकि मैं इस पार्ट को, लिप पार्ट को, पहले ही एक लिमिट दे चुका हूँ। इससे अंदर प्रेस करके मैं स्कल्प्ट करूँगा, वो सही बना सकता हूँ। अगर बाहर स्कल्प्ट करता हूँ, जैसे स्कल्प्ट करते करते बाहर आ सकता है, तो उसमें कभी कभी कुछ लोगों को गलती भी हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले से ही एक पार्ट ऐसे अंदर ले लूँगा। अब इसको अल्ट एक्स करता हूँ, तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर तो उसका स्कल्प्ट है ही नहीं। ठीक है, ये नोज़ भी उधर नहीं आ रहा है। तो हम लोग साइड व्यू से देखते हैं, तो ये देखो, तो यहाँ से भी हमको एडजस्ट करना है। तो पहले ये सारे काम कर लेते हैं।
ये भी। और अब नोज़ की बारी, तो ये इधर ऐसे आएगा। सो दिस इज़ द नोज़ पार्ट। ओके, और अब हमको ये पता चल रहा है कि देखिए ये और ईयर्स की बारी है। ईयर्स को भी हमें साइज़ करना पड़ेगा, बहुत बड़े हैं। तो अब देखते हैं ये फाइन कितना हो रहा है। तो देखिए इतना फाइन हो रहा है। फिर से, फिर बाद में स्कल्प्ट करते वक्त हम लोग आगे और सेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ मामला गड़बड़ है। थोड़ा और सेट करके देखते हैं इधर से। यस, थोड़ा सा और इधर से, ईयर्स के पास से। बाकी की स्कल्प्ट हम फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना करने के बाद अभी ये थोड़ा सुधारते हैं। ये पार्ट देखो, ये पार्ट यहाँ से अभी फ्रंट से थोड़ा सा एंगल अलग दिख रहा है, साइड से एंगल अलग दिख रहा है, तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा बाय विजुअली, कि यह कोई एक को ही ट्रस्ट करना है, बाकी हम विजुअली मैनेज करेंगे। तो जैसे यहाँ देख रहा हूँ कि इतना ही पार्ट है। अभी इस पर मैं ना एक मार्कर लगा देता हूँ, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि नोट कैसा है। तो देखो ये मेरी स्माइल लाइन है, ठीक है। ये लिप लाइन जो है इतनी है, तो इसके हिसाब से चलना है। यहाँ पर डेंट है, यहाँ चिन स्टार्ट हो रही है और यहाँ वैली है, तो ये ध्यान में रख के बनाते हैं। ओके, अब तो ये रहा पार्ट, तो यहाँ से एडजस्ट करें, स्कल्प करते हैं। यहाँ से माइनस, ओके, ये देखो। ओके, ओके, फिर से एनोटेट से जाके ये निकाल देते हैं और इसका कंट्रोल आर करते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल आर करते हैं थोड़ा सा, वॉल्यूम सेफ साइड सेट हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी की डिटेल्स बढ़ा सकते हैं एक एक करके। ये चीज़ें बहुत लंबे प्रोसेस में होती है फिर, तो कभी कभी हम सिर्फ स्कल्प्ट करते रहते हैं और फिर व्यूअर्स सो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग फिर हमको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ रिपीटिव है। ये इतना करने के बाद यही सब करना है, मतलब आप एक एक करके एक एक बॉडी पार्ट जो भी रहेगा, जो भी एरिया रहेगा सरफेस का, जहाँ एक छोटा मसल या बड़ा मसल जो भी फॉर्म हो रहा है, उसको सही वॉल्यूम देना है। तो स्कल्प्ट बार बार जब तक करते हैं तो वो वॉल्यूम आना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो अभी मेरा वॉल्यूम नहीं है ऐसा, तो मैं वही एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। तो लगभग ऐसा थोड़ा बहुत वॉल्यूम आएगा। और ये पार्ट वैसे भी बियर्ड में छुप जाएगा, तो हम लोग उसको ज़्यादा डिटेल ना भी करें तो चलेगा, लेकिन एक कट चाहिए जिससे वो डिफॉर्मेशन, यानी कि मुंह खुले और बंद हो तो वो लाइन सही लगे, तो वो भी देखना पड़ेगा। फिर
ये भी देख लेते, तो ये कम हो गया है तो इसकी रीमेश बढ़ाते हैं। हाँ, ये सही है। तो ओके, और हमको ये मिरर करना है। मिरर करने के लिए एक एक करके सबको मिरर करना है मुझे। तो मैं एक को मिरर करूँगा और मेरे पास यहाँ पर एक पिवट पॉइंट होना चाहिए जिससे मैं मिरर कर सकूँ। तो अभी एक ऑप्शन ये है, सबको मिरर किया था तब ये मिरर ऑप्शन ऐसे आया था। ओके, तो यहाँ पर ना एक एम्प्टी अप्लाई करना है, इसके अंदर एक एम्प्टी अप्लाई करना है। तो शिफ्ट ए और एक एम्प्टी को क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मिरर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो वहाँ पर मिरर हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट को वो सेंटर समझेगा और उस तरफ एक्स एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मिरर हो जाएगा। अब ये गेम है कि मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स पर ये वाला मिरर चाहिए। तो मैंने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए ये वाले, और लास्ट में इस ऑब्जेक्ट को जिस पे मैंने मिरर अप्लाई किया था, मिरर यूज़ किया था, उनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, उनको लास्ट में सिलेक्ट करूँगा उस ऑब्जेक्ट को, और फिर कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ से लिखूँगा कॉपी मॉडिफायर। ये क्लिक करूँगा, सभी ऑब्जेक्ट के मिरर्स वैसे ही अप्लाई हो जाएंगे, अप्लाई माने यूज़ हो जाएंगे, उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, मेरे पास यहाँ पर एडिट, प्रेफरेंसेस और एडॉन्स में जाकर मैं लिखता हूँ कॉपी। तो कॉपी में यहाँ पर कॉपी एट्रीब्यूट इंटरफेस सेक्शन में है, उसको ऑन करें और यहाँ से फिर सेव करें और क्लोज करें। अब जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, उस पर कोई भी एक्शन किया है या उस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं जेन्युइनली, जैसे हम फाइल्स फोल्डर्स कॉपी करते हैं, वैसे कंट्रोल सी करूँगा तो एक पॉपअप आएगा लिस्ट का, कॉपी एट्रीब्यूट्स, यानी हर तरह के एट्रीब्यूट्स का कॉपी करने के ऑप्शंस का लिस्ट आएगा, जिसको मैं यहाँ पर अभी क्या है सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता है। आप दूसरी फाइल में जाओ, उस फाइल के व्यूपोर्ट में जाके कंट्रोल वी करोगे यानी पेस्ट, वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट के साथ वो प्लेस हो जाएगा। सेम वे मुझे उसकी मॉडिफायर्स को बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करना है या यूज़ करना है, कॉपी करना है। तो जैसे मैंने अभी किया, तो मैंने ये ऐसे सिलेक्ट किया इन सब को, लास्ट में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिस पर मैंने मॉडिफायर यूज़ किया है, उस मॉडिफायर को मुझे कॉपी करके बाकी के जो उससे प्रीवियस जो सिलेक्टेड है उन सब पर ये मॉडिफायर इसी तरीके से कॉपी होना चाहिए, उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे। तो वो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ लिस्ट में बहुत कुछ हाईलाइट हो गया, तो उसमें से मुझे ढूंढना है कॉपी मॉडिफायर्स। ये क्लिक करूँगा और सारे ऑब्जेक्ट्स पर मॉडिफायर्स अप्लाई यूज़ हो जाएगा, सॉरी अप्लाई बोल रहा हूँ बार बार, यूज़ हो जाएगा, और वो यहाँ पर आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंटेड समझ में आ जाएगा। अब ये इफ़ वी कैन से कि ये जो ऑब्जेक्ट है कंप्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, फिनिश्ड कैरेक्टर नहीं है, ये ब्लॉकिंग है। इस ब्लॉकिंग में हर मसल पर ही सिर्फ ध्यान दिया है, वो इसलिए क्योंकि पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर जो भी वॉल्यूम है वो बल्कि है, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसे कई छोटे छोटे शेप्स उन बल्कि कर्व्स के हिसाब से ट्विक करके मुझे उन पर प्लेस करना है ताकि वो मसल का वॉल्यूम क्रिएट हो सके। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब ऐसे ब्लॉकिंग्स करते हैं और फिर सबको मर्ज करके हम जब रीमेश करते हैं तो एक लिमिट लेवल पर रीमेश करके, एक लिमिटेड पॉलीगॉन क्वांटिटी पर उसको रीमेश करके उसको हम यूज़ करते हैं बाकी के फिनिशिंग के लिए, जैसे कि उनके मसल्स के कर्व्स होते हैं या ग्रूव्स होते हैं, उन पर मैं फिर डिटेल स्कल्प्ट कर सकता हूँ। तो मुझे ये बेसिक ऑप्शन से क्या पता चलता है हमको कि ये बाइसेप का मसल, ये शोल्डर का मसल, ये सब बना दिया
तो जब मैं एक्चुअली स्कल्प्ट करता हूँ तो मुझे सब चीज़ें घिस घिस कर बना के वॉल्यूम लानी पड़ती थी, मैं उनको सही लाता था और फिर बाद में, तो ये सारा काम करते वक्त मुझे जो टाइम जाता था वो उससे थोड़ा कम ये ब्लॉकिंग में हो जाता है। मे बी 60% काम बचता है, 40% काम हो जाता है। तो उससे ये जो ब्लॉकिंग की जो टेक्निक है उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप सिर्फ कैरेक्टर बर्स्ट बना रहे, बर्स्ट यानी कि सिर्फ हाफ चेस्ट के आसपास का हाइट का, शोल्डर्स तक, हाथ भी नहीं, तो वैसा कोई कैरेक्टर अगर आप उतना ही मॉडल बना रहे स्कल्प्ट करके या मॉडल करके, तो ये जब स्कल्प्ट करते हैं तो ये टेक्निक बहुत काम में आएगी, जिससे ये समझ में आएगा कि मुझे फेस के कौन से मसल्स पर ध्यान देना है, उतने मसल्स के वो ऑब्जेक्ट्स बनाकर प्लेस करूँगा और फिर मैं उस सारे मसल्स को एक साथ अटैच करके या फिर जॉइन करके उनको जब स्कल्प्ट मोड में रीमेश कर दूंगा तो मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर कर्व्स मसल्स के साथ मिल जाएगा। अब उस पर मैं स्किन को स्कल्प्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मसल्स यहाँ कट्स, ऐसे कट्स के साथ नहीं दिखते, तो दैट कैन बी स्कल्प्टेड एंड स्मूदन आउट, और उसके बाद फिर हमको एक एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाता है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ब्लॉकिंग। पहले 3 में आपने सिर्फ आँख बंद करके देख लिया वो, लेकिन 4th में अब आपको समझ में आया कि ये चीज़ कर क्यों रहे थे। मुझे पहले बताने की आदत कभी कभी अच्छी नहीं लगती, तो मैं अब बता रहा हूँ। बट वो चीज़ है कि जब खुद समझ गए तो किसी को कोई सवाल नहीं होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊँगा। वैसे मैं एक रिकैप कर दूँ। हमने पहले क्रेटा में कैरेक्टर का डिज़ाइन क्रिएट किया और क्रेटा में हमने शेडिंग भी की, सारे एलिमेंट्स बनाए कंसेप्ट के हिसाब से। उस फोटो के हेल्प से हमने अपना एक वॉल्यूमिक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया। अब ये ब्लॉकिंग से वो वॉल्यूम स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब ये क्यों मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, पोज में क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे उसको फिर बाद में एनिमेट भी करना है, जो और हार्ड हो सकता है। तो अगर पोज में होगा तो एनिमेशन के लिए रिग करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो पोज से हट के न्यूट्रल पोज ऐसे 3-4 है, जैसे मैंने पहले बताया था, ए पोज, एम पोज, टी पोज, आई पोज। तो उन पोज में रख के हम अपने रिग्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, और उस रिग से जो वेट पेंट या जो सरफेस जो है कैरेक्टर का वो सही डिफॉर्मेशन कैप्चर करे, या हमको वैसा दिखाए कि मसल्स, वो हाथ बेंड करता है तो बाइसेप्स ब्लोब होने चाहिए, चेस्ट के मसल्स कैसे मूव हो रहे, उसके नेक के मसल कैसे मूव हो रहे, तो वो रिगिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सही स्ट्रक्चर हमारे पास मॉडल वाइज होना चाहिए। ये इसके बाद क्या होगा, लोग स्कल्प्ट करेंगे, ये सारे रीमेश करके हम सब स्कल्प्ट करेंगे और उसके बाद फिर उस पर टोपोलॉजी करेंगे। उस टोपोलॉजी के बाद लगभग ऐसी डिटेल्स आएगी, जो मेरे पास फाइनल आउटपुट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो दिखाता हूँ। ऐसी डिटेल्स आएगी, आप देख रहे हैं। तो ये डिटेल्स हमको लानी है। ये बहुत टाइम लगा था, तो बीच में कई सारे वीडियोस वापस से म्यूज़िक वाले होंगे, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। तो यही कैरेक्टर यूज़ करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी मेहनत से बन चुका है। लेकिन यहाँ तक के बीच का जो सफ़र है वो मैं कुछ पार्ट्स में रिकॉर्ड फिर से करूँगा, फिर से बनाते हुए, ताकि वो वीडियोस मेरे पास भी रहे और आपको भी दिखा सकूँ। तो वो हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये मेरा लगभग, अभी भी इसको मैं फाइनल नहीं रख रहा, लेकिन ये लगभग आउटपुट फाइनल जैसा ही है। तो ये मेरा भीमसेन का टेंटेटिव स्ट्रक्चरल वॉल्यूम या फिर कहें कि बॉडी है। और ये तो लिटरली एक टेंटेटिव आइडिया है, क्योंकि उस वक्त जब बना रहा था तब ये इसका डिज़ाइन मेरे पास नहीं था। अब हमने क्रेटा में बनाया तो हम उसको उस डिज़ाइन के हिसाब से बनाएंगे, ज़्यादातर उसके इर्द गिर्द है, तो ये भी सही समझो। तो ये हो गया यहाँ तक। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल फोकस कहाँ करना है, हमें यहाँ फोकस करना है। ये वॉल्यूम बन गया तो हम आगे बाकी का सारा काम कर सकते हैं। कुछ बीच में ट्रिक्स भी बता दूंगा जो बहुत साल पहले मैं करता था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इसमें इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। बट फिर किसी दिन किसी आउट ऑफ दिस बॉक्स कुछ करेंगे। बट हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स को, 1009 सब्सक्राइबर्स को, और प्लस हो रहे हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप उसको सारे वीडियोस को वॉच करें, प्रॉपर्ली देखें, सारे देखें, कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें। जो भी डाउट है उस वीडियो से रिलेटेड मैं 101% और 1000% में
खुद आंसर करूँगा, बट आपसे कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा तो आपके क्वेरीज तक पहुँच नहीं पाऊँगा. सो डू कनेक्ट मी, watch all my videos, and thank you for making me 1,000 subscriber rich. So farewell for now. नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. धन्यवाद.